हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का। ये चैप्टर है 1, ठीक है, चैप्टर 1 है। और एक्सरसाइज 1.1 का कुछ रेस्ट पार्ट बचा हुआ था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा मैं करा चुका हूँ इससे प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दिया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers by applying the prime factorization method। आपको पता है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में समझाया हुआ है कि कैसे प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हम वहाँ पर कर रहे थे 2 नंबर्स के लिए कर रहे थे, यहाँ पर 3 नंबर्स गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। अगर हम देखें इसका सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो हमें फाइंड सिर्फ क्या करना है, एलसीएम करना है और एचसीएफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 12 है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे 12, 15 और 21, एक साथ हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे, 12 अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 की टेबल में 12 कब आता है, 6 बार में आ जाता है। 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 15 को होल्ड करके रखेंगे। 2 की टेबल में 21 नहीं आता, इसको भी होल्ड करके रखेंगे। अब हम नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे जिसका नाम है 3 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में 6 कब आता है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, ठीक है। इस तरह से 2 आ गया तो फिर 2 से कर दो, 2 बन जा 2। 5 2 की टेबल से नहीं करता है तो 5 जैसे तैसे लिखेंगे। 7 भी नहीं करता, 7 जैसे तैसे लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, 5 को एक एक करके अब हम इसको फिनिश करेंगे। 5 बन जा 5, 7 नहीं आता 5 में, तो आप ये 1 जा हो जाएगा और 7 बन जा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा क्या निकल के आ गया। यहाँ से देखोगे आपका एलसीएम क्या फैक्टर्स कितने हो रहे हैं इसके, 2 × 3। 2 2 बार है तो आप 2 बार 2 लिख लो पहले, कोई बात नहीं है। उसके बाद में 3 और उसके बाद में 5 × 7, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो 2 की पावर 2 है तो क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 × 5 × 7। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है एलसीएम के लिए हम, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है, एग्जैक्ट एलसीएम निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 की पावर 2 था, इसको ऐसे ना लिख के आप एक काम करो, ऐसा मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, 23 जा कितना हो जाएगा 60। तो आप बोल सकते हो 60 × 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 0 से 0, 7 6 जा 420। तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। तो एलसीएम क्या निकल के आ गया हमारा, आप बता सकते हो कि एलसीएम जो है आपका 420 आ गया। कितना आ गया, 420 निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एलसीएम लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं इसी में एचसीएफ निकालने की। तो एचसीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग किसके फैक्टर कर लो, ये सबको मालूम है, ठीक है। 21 दिया गया है, जो मैं शॉर्ट ट्रिक उसमें लगा रहा था वो 2 नंबर के लिए तो ठीक है, बट 3 नंबर के लिए शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। तो आप एक काम करो, अलग अलग करके निकालो। 2 से इसको फैक्टराइज करो, 2 6 जा 12 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से करोगे 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करेंगे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब यहाँ से देखो 12 के क्या फैक्टर आए उनको मेंशन करो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 15 के क्या फैक्टर आए तो उसको मेंशन कर दो, और इसके बाद में 21 के क्या फैक्टर आए उनको मेंशन कर दो, ठीक है। तो हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो 3 कॉमन दिखाई दे रहा है इन सब में, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो एचसीएफ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ हो गया आपका 3 निकल के आ गया, और एलसीएम 420 आ गया और एलसीएम हमारा 3 आ गया। तो इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरा देखेंगे नेक्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट देखो, ये आप लोगों ने देख लिया किस तरह से आया। अगर कहीं डाउट लग रहा है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे दोबारा से समझा दिए, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। हमारे पास बुक ओपन है, आप देख सकते हो अपने पास, आप लोग भी अपनी बुक अपने पास रख लिया करो।
सेकंड वाला पार्ट है 17, 23 एंड कितना है 29, ये दिया गया, ठीक है 29 दिया गया है। तो जैसे मैंने तरीका बताया था, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ये 17 और 23 और ये 29 है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लो, डायरेक्ट 17 से करोगे तो 1 हो गया, ये 23 रहेगा, ये 29 रहेगा। अलग अलग करने की जगह 23 आ गया, ये 1 हो गया और ये 29 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये 29 से 1 हो जाएगा और ये 1 निकल के आ गया, ठीक है। तो आप यही निकल के आ गया आपके फैक्टर 17, 23, 29, इनको मल्टीप्लाई कर दिया 11, 3, 3, 9 निकल के आ गया। अब इनको अलग अलग करोगे एचसीएफ के लिए तो 1 आ जाएगा, 23 1 आ जाएगा, फिर इसको 29 से करोगे 1 आ जाएगा। अब इसका और इसको भी करोगे तो 1 1 जा 1 होता है, 1 1 जा 1 होता है, 1 1 जा 1 होता है। अब 17 के फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 17 इंटू 1। 23 के फैक्टर करोगे तो 23 इंटू 1 और 29 के फैक्टर करोगे तो 29 इंटू 1 हो जाए। इसमें कॉमन क्या है 1, तो एचसीएफ आपका निकल के आ गया कि 1 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आप यहाँ से कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। आप पहले एलसीएम निकालो एक साथ लेके और एचसीएफ निकालो अलग अलग लेके कर लो, ठीक है। तो आपका ये एलसीएम निकल के आ गया 11,139, एचसीएफ निकल के 1 आ गया। तो ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 का थर्ड पार्ट, ठीक है। पहले आप एलसीएम निकालो एक साथ करके, फिर उसके बाद एचसीएफ निकाल दो, बस एलसीएम एचसीएफ निकालना है और बड़ा आसान चीज़ है, कोई इसमें कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें थर्ड वाला दिया गया है, थर्ड वाला पार्ट देखेंगे 8, 9 एंड कितना दिया गया है 25 दिया, 8, 9 और 25 दिया गया, ठीक है। अब इसको देखोगे एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया एक साथ निकाल दो इसको, ठीक है। एक साथ निकालोगे कैसे, 8, 9, 25, ठीक है, एक साथ निकालो। पहले 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 9 नहीं आता है, 25 नहीं आता है, ठीक है। तो आप देखा जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 से करोगे तो यही अकेला होगा, 2 4 जा 8, ये 9 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4, ये 9 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब 3 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 3 टेबल में 9 कब आता है, 3 3 जा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फिर 3 से करोगे 1 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनको होल्ड करके चलना होता है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 आ जाता है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो जाता है। तो इस तरह से हमारा एलसीएम निकल के आ जाता है। अगर हम एलसीएम की बात करें तो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 2 जा, मैं तो ऐसा कर लेता हूँ 25 2 जा कितना हो गया 50 हो गया, 52 जा 100, 102 जा 200, 203 जा 600, 603 जा क्या है ना 1800 हो गया। तो एलसीएम आपका निकल के आ गया, आपका 1800 हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया 1800 आ गया। आप यहाँ से देखोगे एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, अलग अलग करके निकाल लेते हैं। जैसे आप देखोगे इसमें क्या दिया था, 8 के लिए एचसीएफ निकालेंगे और 9 के लिए निकालेंगे और 25 के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 हो जाता, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 हो गया। अब क्या करोगे, एचसीएफ निकालने इनके फैक्टर कर लो। 8 के फैक्टर क्या है 2 2 जा 2, 2 जा 2, 9 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 3। अब क्योंकि 1 भी आएगा साथ में, कुछ नहीं आएगा तो 1 तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 1 करोगे, यहाँ भी 1 करोगे। 25 के लिए करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे ये एचसीएफ हमारा क्या है, कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 अकेला आ रहा है, तो ये हमारा एचसीएफ 1 आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो 1800 आ गया ये हमारा और ये एचसीएफ हमारा 1 आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर आप 4 को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, आप देखें गिवन दैट एन के HCF 306657 इक्वल टू 9। ये एक पहली बात है, क्वेश्चन को आप IMP लिख लो। IMP मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो इसका सॉल्यूशन देखोगे तो सबसे पहले देखो HCF आपको गिवन है, कितना दिया गया, 9 दिया गया है, और LCM आपको इन नंबर का निकालना है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि फॉर्मूला मैंने लिखाया था वो याद रखना, LCM इंटू HCF इजकल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर। तो LCM आप देखोगे, LCM जो दिया गया है आपको LCM निकालना है, ये आपको निकालना है, LCM आपको निकालना है। HCF आपको कितना दिया गया, 9 दिया गया, 9 लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर क्या है, A और B, ये 306 और 657। क्या है नंबर, 657, ये नंबर दिए गए। LCM जब आप निकालेंगे तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 आ जाएगा। आप कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, 9 बन जा 9 हो जाएगा। 9 की टेबल में 30 के लिए देखोगे, 9 3 जा, ठीक है, 27 होगा, 29 3 जा 27, और 30 में से 27 माइनस करोगे 3 बचेगा, और 36 होगा, 9 4 जा कितना होगा, 36 हो जाएगा, है ना। तो आप क्या निकल के आ गया आपके पास, 34 इंटू 657, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, अब ये तो छोटी सी बात है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका 22,338 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 338 आंसर आ जाएगा LCM इसका। तो हमारा LCM निकल के आ गया, कितना आ गया, 22,338। नहीं होता है फिर मैं करूँगा, टाइम लगेगा, कोई फ़ायदा नहीं करने का। ठीक है, तो LCM आप लोग ट्राई करो, नहीं समझ में आएगा तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, चेक वेदर 6 की पावर n, ठीक है, क्या दिया गया, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इफ एनी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0, it also be divisible by 2 and 5 as 10 equal to 2 into 5। तो आप देख सकते हो, तो इट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर n होगा। अब आप देखो, अगर हमें एक प्राइम नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 हो रहे हैं। यहाँ पर अगर इनके फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 हो जाता है, क्योंकि 2 इंटू 5 में ही 10 होता है। अगर हम इसको 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या फैक्टर बनेंगे, 2 इंटू 5 होगा, बट 2 इंटू 5 यहाँ नहीं रहे, तो आप लिख सकते हो, इट कैन बी ऑब्जर्व, it can be observed that 5 is not present, 5 is not present prime factorization of 6 की पावर n, 5 is not present prime factorization of 6 की पावर n
कहने का मतलब ये कि हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि इसके अंदर 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो 10 का डिविजुअल नहीं होगा, 10 का डिविजुअल नहीं होगा तो 0 नहीं होगा, एंड डिजिट विद 0 होना चाहिए। तो इस वजह से आप बोल सकते हो हैंस ठीक है, हैंस 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी एंड, हैंस इट कैन नॉट बी एंड with the digit 0 for it cannot be and with the digit 0। ठीक है, 6 की पावर में ये है ही नहीं है, 6 के पावर 6 के फैक्टर करते हैं तो क्या होते हैं 2 3 जा और 3 बन जा होता है। तो आप इस तरह से बोल सकते हो इट कैन नॉट बी एंड विथ द डिजिट 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 6 का क्वेश्चन नंबर, थोड़ी सी स्टेटमेंट है इसमें। ठीक है, बस मेन चीज़ ये ध्यान रखो कि 6 का फैक्टर करोगे 2 into 3 होता है। अगर यहाँ पर 10 की पावर n होता तो 2 into 5 करके हम 0 यहाँ से बता सकते हो एंड डिजिट विथ 0, बट यहाँ पर है नहीं है, 2 into 5 है नहीं है, 5 ना होने के कारण क्या हो जाएगा ये, इसमें नेचुरल नंबर 2 into 3 होगा, तो इस वजह से उसका एंड डिजिट विथ 0 नहीं होगा। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 वाला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, यानी कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड 7 into 6 plus 5 into 4 3 2 1 plus 5 आर द कंपोजिट नंबर्स। आपको बताना है ये नंबर्स कंपोजिट है या नहीं है, बस इतना बताना है। तो सबसे पहले ये देखो क्या लिखना है, हम इनको लिखते हैं 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, एंड लगा हुआ तो आप एंड लगा दो। उसके बाद 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें ये पूरा ग्रुप दिख रहा है, एक प्लस के बाद ये पूरा ग्रुप है, एक पूरा ग्रुप दिख रहा है, तो यहाँ पर 13 यहाँ 13, दोनों में से 13 कॉमन आ जाएगा। आप 13 कॉमन ले लो, 13 कॉमन लोग, यहाँ पर क्या बचेगा 7 11 into 13 यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा, एंड यहाँ से देखो कॉमन क्या आ जाएगा, आप 5 ले सकते हो कॉमन। ठीक है, 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस क्या हो गया 1 आ गया। अब यहाँ से देखो कॉमन हमने 1 ले लिया तो 5 की जगह 1 लिखा जाएगा ना, 5 की जगह 1 लिखा जाएगा, जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिखेंगे हम। 13 into इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा क्या होता है 77 होता है, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 77 प्लस का 1 एंड 5 into इनको हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, तो ये 24 हो गया, इंटू 7 6 जा 42, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 प्लस का क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 13 है, 77 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 78 हो जाएगा, एंड 5 into 42 into 24 करेंगे, 42 into 24 का मतलब क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो कैसे, 42 into 24, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ से 8, यहाँ पर 0 और ये 1 0 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 प्लस 10, तो 1008 आ गया, प्लस का 1 लिख लेंगे हम। यहाँ से देखो 13 into ये 78 दिख रहा है,
अगर हम इस 78 के भी फैक्टर करें, अगर हम इसके 2 फैक्टर करें इसके, तो क्या फैक्टर होंगे? 13 6 कितना होता है? 78 हो जाता है। अगर हम इसको देखें एंड 5 इंटू 1008, तो ये 1009 होगा, बट इसके फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि इट इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं। तो इसके फैक्टर आपको दिख रहे हैं, ये 6 क्या दिख रहा है? ये कंपोजिट नंबर दिख रहा है, क्योंकि अगर हम 6 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 6 के 3 फैक्टर हो जाएंगे। एक 6 से डिवाइड होगा, एक 1 से डिवाइड हो जाएगा, और एक 2 से डिवाइड हो जाएगा, और एक 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके पास मतलब क्या हो रहा है? कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन मैंने क्या बताई? जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो, 2 से अधिक फैक्टर हो। तो आप बोल सकते हो कि यह 6 आने की वजह से क्या हो रहा है? ये कंपोजिट नंबर बनेगा। ठीक है, तो देयर इज एक्सप्रेशन, या फिर ऐसे लिखो गिवन एक्सप्रेशन, ऐसे लिखो गिवन एक्सप्रेशन 13 and 6 is a factors। ठीक है, फैक्टर। ठीक है, सो we can say that these number are composite, so that number is ऐसे लिखो, so that numbers is composite। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ये नंबर क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। सो दैट नंबर्स इज कंपोजिट, नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये नंबर क्या होगा? आर कंपोजिट नंबर, है ना। ठीक है, तो दैट एन की नंबर आर लिखो, नंबर्स आर लगा दो, प्लूरल फॉर्म बन रहा है, आर कंपोजिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि 6 आने की वजह से ये नंबर के अंदर 6 था, 6 हमारा कंपोजिट नंबर शो करता है, इस वजह से ये नंबर क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर भी आ रहा है, 13 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये प्राइम नंबर भी आ रहा है, बट 6 आने की वजह से नंबर्स इज कंपोजिट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 पे मूव करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था तो मैंने लिख दिया बोर्ड पे। ठीक है, आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे से मैं क्वेश्चन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखा नहीं करूँगा, आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं बुक से, बट मैंने लिख दिया। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यानी कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, while Ravi takes 12 minutes and for the same. Suppose they both and start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes and will they meet again at the starting point? देखो, इसमें ये बताया गया है कि जैसे सर्कुलर पाथ होता है, आपने सबने देखा है, अगर एक सर्कुलर पाथ है, मतलब पार्क में जाते हैं, और पार्क में जाते हैं तो एक गोल गोल पार्क होता है। अब यहाँ से देख रहा है कि सबसे पहले कौन? सोनिया टेक्स 18 मिनट, तो सबसे पहले सोनिया को कितना मिल रहा है? लग रहा है 18 मिनट लग रहा है एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में। ऐसा अगर एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर रही सोनिया, तो यहाँ आके रुकती है आके, तो उसका एक चक्कर कंप्लीट करने में 18 मिनट लग रहे हैं। उसी के बाद में रवि लेता है टेक्स कितना? रवि आया तो रवि कितना ले रहा है? 12 मिनट ले रहा है। तो रवि को कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है सेम डायरेक्शन में उसको चक्कर लगाने में। कोई भाई तेज चलता है, कोई स्लो चलता है, तो डिफरेंट टाइम तो होता ही है। अब ये बताना है कि जब दोनों सेम पॉइंट से, सेम जगह से वो चलना स्टार्ट करेंगे, तो वो दोनों किस डायरेक्शन, मतलब वो दोनों कितने समय के बाद मिलेंगे? हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इतना बड़ा क्वेश्चन जरूर है, बस इसको ये समझ लीजिए कि हमें निकालना क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकाल दीजिए। 18 और
12 का एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 हो जाएगा। 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3। तो इसका आप देखेंगे तो एलसीएम जो निकल के आया है कितना आया, 2 × 2 × 3 × 3। कहने का मतलब ये 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36। तो 36 मिनट्स लगेंगे इन दोनों को मिलने में, ठीक है। तो आप बोल सकते हो रवि एंड सोनिया या सोनिया एंड रवि, ठीक है, will they meet again at the starting point after 36 मिनट। तो आप लिखेंगे सोनिया, यहाँ से लिखेंगे सोनिया एंड रवि will they meet again at the Sonia and Ravi will they meet again after 36 मिनट्स। बस 36 मिनट, मतलब वो 36 मिनट के बाद वो दोनों जाके मीट करेंगे, मिलेंगे। तो इस तरह से हमने देखा, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 के साथ साथ में हमारे एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को इसी तरह से क्वेश्चंस करते रहना है। आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग देखते रहिए आप लोग, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ठीक है। और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, जिससे कि वो भी पढ़ सके। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है, अगर कोई कमी दिखती तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।